धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार एक तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर को न्यूज चैनल के डिबेट शो में कूट दिया गया, पीट दिया गया। बल्कि कहना ज्यादा बेहतर होगा कि फिर से एक बार एक तथाकथित मुस्लिम महिला ने एक तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर को न्यूज चैनल के डिबेट शो में कूट डाला है, पीट डाला है, धक्के मारकर निकाल दिया है या निकलवा डाला है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जहां इस तथाकथित मुस्लिम महिला और तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर को लेकर तो चर्चा हो ही रही है, साथ ही जो इस प्रोग्राम को, इस डिबेट शो को होस्ट करता है भोंपू मीडिया के उस दलाल, चाटुकार, दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके पत्रकार रूपी एंकर की भूमिका पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही नंगा नाच वो अपने डिबेट शो में पहले भी कई बार दिखा चुका है। तो हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे इस खबर से जुड़े हुए, लेकिन सबसे पहले इस भोंपू मीडिया के पत्रकार से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो मनमोहन सिंह था। नहीं सर, अगर आप प्रचार तो यह है कि जो जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा, ये डर है आप लोगों के दिमाग में। मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। तुम क्या जेटली का चमचा हो? सुन लिया आपने भोंपू मीडिया के इस पत्रकार को, इसकी औकात बताने वाले ये शख्स हैं सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। अपनी बेबाकी स्पष्टवादिता के लिए जाने पहचाने जाते हैं। मोदी सरकार की आलोचना करने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे नंबर 1 फहरिस्त पर इनका नाम शुमार किया जाता है। खुद भी एक अर्थशास्त्री हैं और मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्री बताते हुए कह रहे हैं इस भोंपू मीडिया के पत्रकार को कि इस देश में अर्थशास्त्री कौन है, और फिर आगे उसकी औकात बता रहे हैं कि तू किसके दम पर, यानी कि अरुण जेटली के दम पर तू यहाँ बैठा है, वरना तेरी औकात नौकरी करने की भी नहीं है। अगले हिस्से की तरफ चलें उससे पहले मुझे लगता है इस जो भोंपू मीडिया के न्यूज एंकर है उसके बारे में कुछ और जानकारी आपके सामने रख दी जाए। इसका नाम अमन चोपड़ा है। वर्तमान समय में ये न्यूज 18 इंडिया पे 8 बजे आता है, यानी कि अमीश देवगन के बाद गंद फैलाने की जिम्मेदारी इसी की है। इससे पहले ये जी न्यूज पे अपना गंद फैलाया करता था, वहां शाम को ये ताल ठोका करता था, लेकिन वहां पर अब चरसिया बाबू चला गए हैं। वो अपना चरस का पूरा धंधा उन्होंने वहां पे शुरू कर दिया है और चरसिया सेवा वहां पे बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं। उससे पहले अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो अमन चोपड़ा जिस वक्त एबीपी न्यूज नहीं बना था, स्टार न्यूज हुआ करता था, वहां पे काम करता था। अगर आप यूट्यूब सर्च करेंगे और उसके वीडियोस निकालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट इसका लहजा हुआ करता था और बहुत ही ये धर्मनिरपेक्ष सेकुलर टाइप का पत्रकार दिखाई दिया करता था। लेकिन पहले जी न्यूज में गंद फैलाया और अब न्यूज 18 इंडिया में गंद फैला रहे हैं, और उसका ये कोई पहला मामला नहीं है। ये आए दिन अपने डिबेट शो में इसी तरीके से खुद भी नंगा होता रहता है, क्योंकि नंग बड़ा के भगवान ये तो आप लोग जानते ही हैं, और दलाली चाटुकारी किस हद तक चल रही है यहाँ एक खबर के जरिए आपको बता देता हूँ। जानते ही होंगे स्मृति ईरानी को, अमेठी से जिन्होंने राहुल गांधी को हराया, वो आजकल अमेठी के दौरे पर गई हुई हैं। वहाँ एक पत्रकार विपिन यादव ने उनसे सवाल पूछ लिया, बस भड़क गई मैडम, और मैडम ने जो है उस पत्रकार को उसकी कंपनी से निकलवा दिया। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं उस बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। अब आपके सामने रखते हैं कि हुआ क्या है, देख लिया आपने। नहीं इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला फ्रॉड की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू सामान लेगा, साले दरिया इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शहर में, कुत्ता साला। हुआ क्या है देख लिया आपने, किस तरीके से माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। ये एक महिला है और ये महिला गालियां दे रही है, धक्के देकर उसको वहां से निकाल रही है। हालांकि बीच बचाव ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि वीडियो बना के खुद ही वायरल कराना है। इससे क्या होगा कि अमन चोपड़ा भी वायरल होगा, इसका डिबेट शो जो होता है जिसमें गन फैलाना था वो भी लोगों तक जाएगा, लोग फिर उसके बाद गन समेटने के लिए आए, जिम्मेदारी उनकी अपनी उठाएं कि हाँ भाई ये इस टाइम ये काम करता है। तो इन्होंने पहले सब कुछ कराया, फिर वीडियो वायरल कराया। अब यहाँ बात करते हैं कि मामला
मामला कहां बिगड़ा। मानती है और इन्होंने निकाह नहीं किया और बगैर निकाह की शादी करा रहे तो वो जिना में शामिल होगा और बच्चा भी हराम होगा। ये सब तो सुन लिया आपने, एक छोटा सा क्लिप हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। मुद्दा था असल में एक फिल्म आ रही है 72 हूर। तो ये दलाल लोग जो हैं, आज तक डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई है। जो बालासोर में उड़ीसा के अंदर मारे गए हैं लोग, उनकी डेड बॉडियां सड़ रही हैं। सामूहिक अंतिम संस्कार करने की बातें की जा रही हैं। परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है, जांच रिपोर्ट नहीं आई है, महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिला है। दंगाई संस्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह लंबी लंबी रैलियां निकाल रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर इन्हें गंद फैलाना है, क्योंकि इनकी औकात यही है और ये कर यही सकते हैं, उसे करने के लिए आ जाते हैं। तो उसमें बात करते करते चली गई हराम हलाल पे कि हराम क्या है हलाल क्या है। तो फिर से एक बार मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, देख लीजिए। मानती है और इन्होंने निकाह नहीं किया और बगैर निकाह की शादी करा रहे तो वो जिना में शामिल होगा और बच्चा भी हराम होगा। ये सब तो जो ये शख्स हैं, अब इनका नाम आपको बता देते हैं। ये है शोएब जामाई, अपने आप को जामिया का प्रोफेसर बताते हैं और इसके अलावा कई तरीके के संगठन वगैरह इन्होंने बना रखे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। और जो शाहीन बाग चला था, वहीं की उपज है, वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचे और आजकल टीवी डिबेट्स में छाए रहते हैं, क्योंकि सब पैसा है, धंधा मिलता है और धंधे से बड़ा तो कोई धर्म होता ही नहीं है और इन लोगों को तो कोई धर्म होता ही नहीं। तो इन्होंने कह दिया कि बगैर निकाह के जो बच्चा पैदा हुआ वो हराम है। ये इस्लाम की जो है थ्योरी समझा रहे थे, इस्लाम के नियम कानून बता रहे थे। उनके नियम कानून के मुताबिक बिल्कुल यही सही बात है। अब जिस महिला के बारे में इन्होंने कहा है वो भड़क गई, वो क्यों भड़क गई वो भी अब आपको बताते हैं। उस महिला का नाम है सुबूही खान, ये चेहरा उस महिला का। ये महिला जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ी हुई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आप जानते हैं आरएसएस का एक संगठन है। इसके अलावा ये और भी कई संगठनों से जुड़ी हुई है। ये जंतर मंतर पर जाकर जो है अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन भी करती है, डिबेट शो में भी दिखाई देती है। तो ये महिला जो है हिंदू के साथ रहती है, यानी कि इसका पति हिंदू है, बच्चा है। अब जब किसी महिला को आप ऐसे कहोगे कि तेरी औलाद जो है, तूने निकाह तो किया नहीं, तेरी औलाद ऐसे हराम हुई, तो वो महिला भड़क जाएगी और भड़क जाने के बाद वो महिला ऐसा ही करेगी। हालांकि शोएब जामाई कोई पहली बार चर्चा में नहीं आए, इससे पहले भी वो कई बार चर्चाओं में रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने हिंदू राष्ट्र की जब बहस चल रही थी तो उन्होंने कह दिया था 25 करोड़ मुसलमान हैं, अगर ऐसा ही होगा तो फिर से एक बार एक बवाल खड़ा हो जाएगा और फिर से एक बार प्रधानमंत्री जो है मुसलमान अपना बनाने की बातें करने लग जाएंगे। उसको लेकर एक मुस्लिम शख्स सामने भी आया था और उसने शाहीन बाग थाने में जाकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और कहा था कि ये समाजों के बीच, समुदायों के बीच वहम नशे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी बाज नहीं आते हैं और जो गंद फैलाता है वो भी बाज नहीं आता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इससे पहले ऐसे किस मौलाना के साथ इस तरीके से किया गया है न्यूज़ चैनल में। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हैं अरशद कासमी साहब। तो ये मुफ्ती अरशद कासमी कहलाते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये भी वहाँ गए थे एक डिबेट शो में, इनके साथ क्या हुआ था और इसके अलावा डिबेट शो में क्या क्या होता है, मुसलमानों के साथ क्या होता है और विपक्ष के नेताओं के साथ क्या होता है, बहुत सारे वीडियोज़ वायरल हैं। आप तमाम चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। लेकिन यहाँ एक कोशिश थी कि इस खबर से आपको ज़रूर अवगत करा दें, वो प्रयास किया। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे देंगे इजाज़त।